महाभारत में कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया और मैं एक अवैध बच्चा कहलाया। गुरु द्रोणाचार्य से मुझे शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी क्योंकि मैं एक क्षत्रिय नहीं था। भगवान परशुराम से मैंने सब शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्होंने मुझे सब कुछ भूलने का अभिशाप दे डाला क्योंकि मैं क्षत्रिय था। मेरी माँ कुंती ने भी मुझे सच तब बताया जब उन्हें अपने बेटों को बचाना था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। कर्ण आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, मेरा तो जन्म ही कारावास में हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मुझे मारने के लिए लोग तैयार खड़े थे। मेरे पैदा होते ही मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। आप तो फिर भी रथों, घोड़ों, हाथियों, तलवारों की आवाज के बीच में बड़े हुए। मेरे को तो गाय मिली, ग्वाले मिले, गांव मिला, गोबर मिला। मेरे चलने से पहले ही मुझे मारने के प्रयास किए गए। जिस समय आप शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, आपके शिक्षक आपकी सराहना कर रहे थे, मुझे तो वो शिक्षा भी प्राप्त नहीं हुई। 16 साल के बाद संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर मैंने शिक्षा ग्रहण करी। मुझे अपने पूरे समुदाय को जरासंध से बचाने के लिए अपना नया नगर बसाना पड़ा। मैं उन सब को दूर यमुना से समंदर के तट पर ले गया और वहां जाकर मैंने अपनी नगरी बसाई। उसके लिए मुझे रण छोड़ तक कहा गया। मेरे ऊपर लोग हंसे, तुमने तो अपने मन पसंद कन्या से विवाह किया। पर मुझे तो मेरी राधा भी नहीं मिली। मैं जिसको बहुत प्रेम करता था वो भी मुझसे छूट गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, अगर आज दुर्योधन युद्ध जीत जाता है तो तुम्हें तो फिर भी उसका श्रेय मिलेगा, उसकी जीत का श्रेय मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? यदि पांडव भी युद्ध जीत जाते हैं तो मुझे तो सिर्फ युद्ध के लिए दोष ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और फिर कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, जीवन किसी के लिए भी सरल नहीं है। जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, इसीलिए ही उसका नाम जीवन है। जीवन किसी भी तरह से निष्पक्ष और आसान नहीं हो सकता, लेकिन जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में हम उनका किस विवेक के साथ सामना करते हैं, किस धैर्य के साथ सामना करते हैं, ये ही हमारा चरित्र बनाता है, ये ही हमारा जीवन बनाता है। हमारी सफलता इसी पर ही निर्भर करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने क्या चुनौतियां आईं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बार हारे। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय आपने किस तरह की प्रतिक्रिया की। हमेशा याद रखें कि जीवन कुछ जगह पर कठिन हो सकता है, लेकिन जो हमारा भाग्य है वो हमारे पहने हुए जूतों से नहीं, हमारे उठाए हुए कदमों से बनता है।